कटिहार में शरेशाम 6 लाख की लूट हो गई। अपराधियों ने हथियार के बल पर मकई के इस व्यापारी से कल 28 मई की शाम लगभग 8 बजे के आसपास 6,10,000 रुपए लूट लिए। मकई व्यापारी धर्मेंद्र कुमार कटिहार से ये रुपए लेकर कोढ़ा के मिलन चौक अपने घर जा रहा था, तभी यह घटना घट गई। अभी हम मौजूद हैं कोलासी कोल्ड स्टोर के समीप। बीती रात एक व्यक्ति के द्वारा जो है कोलासी पुलिस शिविर में आवेदन दिया जाता है और बताया जाता है कि यही वो जगह है जहां वो कटिहार से पैसा लेकर आ रहे थे। इसी जगह है 2 नकाबपोश अपराधी बंदूक की नोक पर उससे छिनतई कर लेते हैं। इसकी सूचना जैसे ही यहाँ के स्थानीय पुलिस को मिलती है, पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इस मामले के छानबीन में जुट जाती है। अपने सहयोगी नारायण के साथ मैं करुणाकर, केबीसी न्यूज के लिए। क्यों, कैसी लगी यह लूट की घटना? आप भी सोच रहे होंगे बेचारे व्यापारी के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसा सोचना सही भी है, लेकिन रुकिए, यह तो एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। जब पीड़ित व्यापारी धर्मेंद्र कुमार ने कोलासी थाने में आवेदन देकर लूट की घटना के बारे में कोलासी पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि मैंने आज मकई के व्यापारियों को भुगतान करने के लिए अपने बैंक से 6,10,000 रुपए निकाले थे। शाम को 7:45 पर मैं यह रुपए लेकर अपने घर जा रहा था, तभी कोलासी के पास हथियारबंद अपराधियों ने मुझे लूट लिया। लेकिन शायद धर्मेंद्र कुमार को कटिहार पुलिस की क्षमता और इंटेलिजेंस के बारे में पूरी तरह पता नहीं था। धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने हाथों हाथ SDPO 2 धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और तुरंत मामले के उद्भेदन के निर्देश भी जारी कर दिए। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देश पर कटिहार से कोढ़ा के बीच सारे CCTV कैमरे को खंगाला गया। CCTV कैमरे में मिले फुटेज को देख पुलिस भी चौंक पड़ी। कटिहार से कोढ़ा तक धर्मेंद्र कुमार का पीछा किसी ने भी नहीं किया था जो उससे रुपए छीन सके। बस फिर क्या था, पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार को हिरासत में लिया और उससे जब पूछताछ करनी शुरू की तो थोड़ी ही देर में उसने सारी असलियत उगल दी। लूट की इस घटना की साजिश खुद धर्मेंद्र कुमार ने ही बनाई थी। पूछताछ में धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उसके ऊपर मकई व्यापारियों के 20 से 25 लाख रुपए कर्ज हो गए हैं, जिसके कारण वह काफी परेशान था। इसलिए उसने यह पैसे 6,10,000 अपनी गोदाम में छुपा दिए और इसे लूट की घटना बताकर पुलिस को शिकायत कर दी ताकि मकई व्यापारियों का दबाव उस पर से हट जाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसने चंद घंटे के अंदर ही धर्मेंद्र कुमार के इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और लूट की यह घटना साजिश मात्र बनकर रह गई। इस पूरी घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कल 28 तारीख को रात्रि 10 बजे के लगभग वादी धर्मेंद्र कुमार दास, जो कि सिमरिया टोला के रहने वाले हैं कोढ़ा के, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिन में लगभग 3:30 के आसपास इनके द्वारा बैंक से 6,10,000 रुपये निकाला गया था। ये पैसा मक्का में जो उन्होंने किसान से लिया था उसका जो भी ट्रेड करके इन्होंने प्राप्त किया था और जो उनके बैंक अकाउंट में था उसको किसानों को वापस करने के लिए इन्होंने निकाला था। और इसी मक्का के पैसा जो भी था इनके पास, उसको वापस ये लोग शाम को लगभग 8 बजे वापस ही कोलासी के थ्रू जा रहे थे। 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा इनको हथियार दिखाकर इनका पैसा वापस, जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के आलोक में टीम गठित की गई जिसके द्वारा पहले पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि पैसा जब लगभग 3:45 पर निकाला गया था तो उसके बीच में इन्होंने अपने एक मित्र आलोक के यहाँ पैसा रखा और फिर ये मक्का से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए वापस चले गए थे। शाम को वापस ये 8 बजे के लगभग आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से पैसा उठाते हैं और घर वापस जाने के क्रम में ये घटना इनके द्वारा घटित होना बताया गया। जो रूट इन्होंने लिया उस रूट पर CCTV फुटेज चेक किए गए और फुटेज में कहीं भी इनको कोई भी पीछा करता हुआ नहीं पाया गया। तो उसमें फिर फर्दर हम लोगों के द्वारा इनके इंटेरोगेशन किया गया तो ये मालूम हुआ कि चूँकि एक मक्का व्यवसायी हैं और खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उसी क्रम में इनके ऊपर लगभग 15-20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और उस कर्जे को भुनाने के लिए ये जो भी किसान लोगों का पैसा था इनके पास, इसको इन्होंने छुपाने का काम किया था। ये पैसा निकालने के बाद इन्होंने अपने गोदाम में इस पैसे को छुपा दिया था और एक पूरी कहानी गढ़ी
कि इनके साथ लूट हो गया है ताकि किसी तरीके से अपना कर्जा कम कर पाए। जो बाद में उद्भेदन हुआ, उस क्रम में जो पैसा इन्होंने गोदाम में छुपाया था वो पूरा का पूरा पैसा बरामद किया गया और ये चीटिंग का और धोखा देने की धाराओं में इनके ऊपर एक दूसरा केस दर्ज किया गया है। इस पूरे कांड में कोढ़ा पुलिस के द्वारा पूरी रात में बहुत ही इफेक्टिवली काम किया है और लगभग 6 घंटे के अंदर ही कांड में उद्भेदन किया और पूरा पैसा भी रिकवर किया है। साथ ही साथ हमारा कटिहार वासियों से कुछ निवेदन भी रहेगा। कटाई का समय है तो अभी कई किसान लोग अपने अपने मक्का को व्यापारियों को बेचेंगे, तो कई बार होता है कि ये लोग ट्रांसपोर्टर्स को और ट्रक ओनर्स का जो काम दिया जाता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो कोढ़ा अनुमंडल में कुर्सेला एरिया में पोठिया एरिया में कई केसेस दर्ज हैं जिसमें गलत ट्रक ओनर को ट्रक की जानकारी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्टर की जानकारी कम होने के कारण मक्का को धोखाधड़ी करते हुए कहीं और ले जाया गया और वो पूरा मक्का चोरी हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसी सीज़न में जो मक्के से पैसे आते हैं, व्यापारी के मूवमेंट के टाइम विगत वर्षों में कुछ लूट की घटनाएं भी हुई हैं। तो हम लोगों का एडवाइस रहेगा कि जो भी मक्का बेचने में पैसा होता है उसको रात के टाइम मूवमेंट ना करें लेकर, यथासंभव दिन के टाइम ही उसको लेके मूव करें। और जो भी व्यापारी इस मक्के को बाहर भेज रहे हैं और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प ले रहे हैं तो ट्रक ओनर के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें, ट्रक का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें ताकि धोखाधड़ी, चोरी और लूट जैसी घटनाएं ना हो।